हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने टेलीग्राम पर पूछा था, बैंकिंग एग्जाम आई टी करके चैनल हुआ, वहाँ पर मैंने पूछा था कि आपको पजल क्वेश्चन चाहिए कि नहीं। तो बहुत से बच्चों ने वहाँ पे पोल किया था, तो मैंने पोल कंडक्ट कराया था। तो वहाँ बहुत से बच्चों ने कहा था यस हमको पजल चाहिए। तो आज हम पजल लेकर आए हुए हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं 4 पजल जो एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, 100% गारंटी है फ्रेंड्स। तो चलिए आज फ्लैट फ्लोर क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये एसबीआई क्लर्क में क्वेश्चन आया हुआ था, तो पीओ में भी आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। 8 व्यक्ति हैं, 4 मंजिली इमारत पर रहते हैं। इस प्रकार सबसे निचली मंजिल संख्या 1 है और उससे ऊपरी मंजिल संख्या 2 है और आगे बढ़ते क्रम में है। सबसे ऊपरी मंजिल संख्या 4 है। प्रत्येक मंजिल पर केवल 2 फ्लैट है। फ्लैट पी फ्लैट जो कि फ्लैट क्यू के पश्चिम में रहता है। मंजिल 2 का फ्लैट पी मंजिल 1 फ्लैट क्यू के ऊपर और मंजिल 3 का फ्लैट पी के ठीक नीचे तथा इसी प्रकार मंजिल क्यू का फ्लैट पैटर्न पर अनुसरण करता है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो 4-5 लाइन का ही है, देख सकते हैं आप लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए हम बना लेते हैं फ्लैट फ्लोर। तो 4% था तो 4 लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। फिर 3, फिर 2, फिर 1 हो गया। फ्लैट पी पी पहला फ्लैट है, क्यू यहाँ पर फ्लैट दूसरा है, ठीक है। ए एक सम वाली मंजिल पर रहता है और ई के फ्लैट के ठीक ऊपर। तो ई के फ्लैट के ठीक ऊपर ए रहता है सम वाली पर। सम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सम पर रहता है। ई के फ्लैट के ठीक ऊपर, देखिए ई के फ्लैट के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है। ई के पश्चिम में रहता है बी। ई इधर रहेगा, ई के पश्चिम में रहता है बी। तो ई को हम यहीं बैठाएंगे तभी तो ए यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये सम वाली मंजिल पर ई को यहाँ बैठाएंगे तो ए यहाँ हो सकता है। तो वो भी 2 पॉसिबिलिटी में भी बन सकता है। तो यहाँ पर चलिए 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं आपके लिए। वैसे एक ही पॉसिबिलिटी में बन जाएगा फ्रेंड्स। तो ए के ई के ठीक ऊपर ए रहता है, ठीक है। यहाँ पर ए बना लीजिए। ई के ठीक ऊपर ए रहता है। ई फ्लैट के ठीक ऊपर ए रहता है। ए एक सम वाली मंजिल पर रहता है, दोनों में सम है 2 और 4 पर, ठीक है। ई के पश्चिम में रहता है बी। ई के पश्चिम में रहता है तो ई यहाँ इधर होगा तो इसका पश्चिम बी यहाँ हो गया। इसका पश्चिम बी इस पर हो जाएगा, पश्चिम में रहता है, ठीक है। डी और सी के बीच एक मंजिल है। डी और सी के बीच एक मंजिल है, तो डी को कहाँ लेंगे। डी और सी के बीच एक मंजिल है तो डी को हम ऊपर लेते हैं। डी को ऊपर लेते हैं। डी और सी के बीच एक मंजिल है, ठीक है। डी और सी के बीच एक मंजिल का अंतर है। डी के पूरब में रहता है एच। डी के पूरब में यहीं इधर ही होगा एच, इसी लाइन में, क्योंकि डी के पूरब में, पूरब इधर हो गया। डी और सी के बीच एक मंजिल है तो डी को हम यहाँ अगर बनाते हैं, डी और सी के बीच एक मंजिल है। डी के पूरब में एच यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर डी नहीं ले सकते हैं क्योंकि डी के ऊपर यहाँ पर एच कैसे बैठा सकते हैं, यहाँ पे एच नहीं बैठा सकते क्योंकि ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो डी और एच पूरब में रहता है। डी के पूरब में एच रहता है तो डी के पूरब में एच हो गया इधर। जी तीसरी मंजिल पर आता है। जी तीसरी, यहाँ पर जी बैठा सकते हैं, इसमें कहाँ बैठा सकते हैं जी तीसरी मंजिल पर। तो ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई, आप लोग देख सकते हैं जी, क्योंकि बी बैठा दिए हैं यहाँ पर तो गलत हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई। जी तीसरी मंजिल पर आता है। एफ़ और सी दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते हैं तो एफ़ के लिए एक ही स्थान बचता है यहाँ पर। तो ये मेरा पॉसिबिलिटी सही हो गया। तो ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। जी फ्लैट के ठीक नीचे कौन रहता है, तो जी फ्लैट के ठीक नीचे सी रहता है तो सी लगाइए टिक। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखते हैं, बी और एच के बीच कितने मंजिल का अंतर है। बी और एच के बीच, बी और एच के बीच कितने मंजिल का, 2 मंजिल का, तो 2 लगाइए टिक ऑप्शन नंबर बी में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ई के संदर्भ में जी की दिशा, ई के संदर्भ में जी की दिशा उत्तर और इधर कितना होता है पश्चिम, उत्तर पश्चिम।
उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा है, तो ई लगाइए। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आप। सी किस मंजिल पर रहता है, तो सी दूसरी मंजिल पर रहता है, दूसरी मंजिल पर रहता है। देख सकते हैं एच के संबंध में क्या सतह है, मंजिल 4 और क्यू पर रहता है, मंजिल 4 और क्यू पर रहता है। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये कोडिंग डिकोडिंग आ गया, तो कोडिंग डिकोडिंग नहीं बनाएंगे हम, और पजल ढूंढते हैं कि केवल पजल ही सॉल्व करेंगे आज। तो डायरेक्शन से आ गया, डायरेक्शन को नहीं ढूंढना है। हाँ यहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देख सकते हैं 7 व्यक्ति हैं, जी डी जी पी एल जे यू और क्यू उत्तर की ओर सम्मुख किए हुए हैं। सभी की आयु अलग अलग वर्ष है। तो देख सकते हैं आयु अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग है। डी पंक्ति के एक छोर से तीसरे स्थान पर बैठता है। तो चलिए हम बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ से बनाते हैं। डी एक पंक्ति से छोर से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 और इधर से बनाते 1 2 और 3। डी पंक्ति से एक छोर से दूसरे स्थान पर 2 पॉसिबिलिटी लेके, तो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर 1, डी के दाएं से दूसरे स्थान पर क्यू बैठता है, यहाँ पर क्यू हो गया। डी के दाएं से दूसरे स्थान पर क्यू, इसमें यहाँ पर क्यू यहाँ पर हो जाएगा। डी के दाएं से दूसरे स्थान पर क्यू बैठता है। ठीक है, क्यू के बाएं से क्यू के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या, क्यू के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या और जी के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है। तो क्यू के बाएं तो 1 2 3 4, तो जी के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है, तो 4 5 6 7। जी के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है, तो जी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, जी के व्यक्तियों की संख्या समान है, तो 1 2 3 4 हो गया। और जी के दाएं 1 2 3 4, तो जी को यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है फ्रेंड। क्यू के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या 1 2 और जी के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है, तो 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7, तो जी को यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, दोनों अंतिम छोर पर बैठ गया। जी की आयु 20 बरस है, तो जी की आयु 20 बरस, यहाँ मान लीजिए 20, जी की आयु यहाँ 20 लिख लेते हैं, 20 बरस है, तथा जी की आयु 20 वर्ष है। पी 35 वर्ष व्यक्ति के बाएं से चौथे स्थान पर, 35 को अगर यहाँ पर बैठाते हैं, इसको 35 के बाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, चौथे स्थान पर पी यहाँ हो जाएगा 35 के बाएं से, तो 35 को यहीं बैठाएंगे तो 1 2 3 4 नहीं हो सकता है क्योंकि जी बैठा दिए हैं। 35 को अगर यहाँ बैठाते हैं 1 2 3 4 नहीं होगा, 35 को यहाँ बैठाते हैं, 35 को यहाँ बैठाते हैं, 35 के बाएं से 1 2 3 4, तो कौन हो जाएगा, पी यहाँ हो जाएगा, पी है। ठीक है, 35 के बाएं से 35 वर्ष के बाएं से चौथे स्थान पर पी बैठा हुआ है। और क्या बोला गया है, क्यू 35 वर्ष का नहीं है, तो क्यू यहाँ हट जाएगा, 35 वर्ष का नहीं है, तो यहाँ इसको मान लीजिए 35 वर्ष, तो यहाँ पर पी नहीं होगा, यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है, क्यू 35 वर्ष का नहीं है, तो ठीक है, तो इसमें तो सही है दूसरा पॉसिबिलिटी में। ठीक है, डी का निकटतम पड़ोसी की आयु 75 वर्ष है। डी की निकटतम पड़ोसी, तो 35 में से कितना घटाएं तो 35 में कितना जोड़े कि 75 आ जाए, तो डी एक 35 है तो 75 आना चाहिए, तो 0 ये कितना हो गया, 0 और 4 40 हो गया, यहाँ जो भी होगा 40 वर्ष का होगा, 75 वर्ष। डी के निकटतम पड़ोसी 75 वर्ष के हैं, तो यहाँ पर 20 था, तो 20 और ये कितना, यहाँ पर जो पी होगा कितना हो जाएगा, 20 5 और 4 2 6, 4 नहीं 5 हो जाएगा, 55 50 55 हो जाएगा। ठीक है, 55 और 20 50 60 70 75। ठीक है,
डी की निकटतम पड़ोसी 75 वर्ष के हैं, ठीक है। जे की आयु 30 वर्ष है, जे की आयु 30 वर्ष है, तो जे कहाँ बैठा सकते हैं, तो जे की आयु 30 वर्ष है, तो यहाँ इसमें देखिए जे यहीं बैठा सकते हैं क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, तो यहाँ जे बैठा दीजिए, जे यहीं होगा क्योंकि जे की आयु कितना बोला गया है, जे की आयु 30 वर्ष है, तो 30 यहीं हो गया, इसका 30 हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ 40 हो गया, यहाँ बैठा नहीं सकते, यहाँ 35 है, नहीं बैठा सकते हैं इसमें। जे की आयु 30 वर्ष है, तो जे के लिए ये दोनों और इधर भी बैठ सकता है, छोड़िए हटाइए उसमें। पी के निकटतम पड़ोसी 20 वर्ष बड़ा है, पी अपने निकटतम पड़ोसी से 20 वर्ष बड़ा है, पी अपने निकटतम पड़ोसी से 20 वर्ष बड़ा, तो 30 से 20 वर्ष बड़ा है, तो ये 50 वर्ष का हो जाएगा। पी अपने निकटतम पड़ोसी से 20 वर्ष बड़ा है, पी अपने निकटतम पड़ोसी से 20 वर्ष बड़ा है, निकटतम पड़ोसी से, तो डी का तो मालूम ही नहीं है इसमें, तो हटाइए, नहीं बना सकते हैं, ठीक है। पी अपने निकटतम 20 वर्ष बड़ा, एल के दाएं बैठा हुआ है यू, एल को यहीं बैठाएंगे तो इसके दाएं यू हो जाएगा क्योंकि सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो एल के दाएं बैठा हुआ है यू, एल को यहाँ बैठाएंगे तो यू यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। पी से 5 वर्ष छोटा है कौन, क्यू, पी से 5 वर्ष छोटा है, तो 5 वर्ष तो 45 हो गया, ये 45 हो गया, ठीक है। और डी का देखते हैं, डी की निकटतम 75 वर्ष के हैं, बन गया। डी को देखते हैं कितना वर्ष का होना चाहिए, 40 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया, तो डी के लिए डी का देखते हैं, जो एल के दाएं यू बैठता है, जो 25 वर्ष के निकटतम बाएं बैठता है, 25 वर्ष के निकटतम बाएं बैठता है, तो 25 वर्ष के निकटतम बाएं कौन बैठता है, 25 वर्ष के निकटतम बाएं एल बैठता है, तो 25 हो गया डी का, तो एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी बन गई, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं आंसर, देख सकते हैं आप लोग आंसर यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। तो अब बनाते हैं क्वेश्चन, एल और क्यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, एल और क्यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, पी और 2 गैप है, पी और डी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है, तो डी, खाली स्थान के जगह पर डी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यू के संदर्भ में जे का स्थान, क्यू के संदर्भ में जे का स्थान, बाएं से 1 2 3 4, बाएं से चौथा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 4 प्रकार से संबंधित है, कौन इससे संबंधित नहीं है। देखिए पी है, पी कहाँ है, पी 50 है, पी देखिए पी 50, जी 20, ठीक है, जे 30 और एल 40, ठीक है, यू 35, यू अलग दिख रहा है क्योंकि 30 40 50 20 सब में 0 इसमें 0 नहीं है, तो अल्टरनेटिव यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी आयु 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष किसकी दिखाई दे रही है, एल की दिखाई दे रही है, यहाँ पर देख सकते हैं एल की दिखाई दे रही है, तो एल को टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है, क्यू की 35 वर्ष के निकटतम दाएं है, 35 वर्ष के निकटतम दाएं, देख सकते हैं 35 वर्ष के निकटतम दाएं क्यू है, हाँ है, तो बिल्कुल ही सही है ऑप्शन नंबर ई में। चलिए ये देखिए वीक बेस पजल है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अगला पजल, तो 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू सभी सप्ताह के सोमवार शनिवार अलग अलग दिनों में हुआ है, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो, तो बना लेते हैं 6 व्यक्ति, ठीक है। तो सोमवार, म से मंगलवार, ब से बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार,
एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं ऐसे बनाइएगा, पूरा लिख के प्रॉपर नहीं बनाना है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। पी का जन्म शुक्रवार को हुआ है तो पी को यहीं लिख लेते हैं। पी और यू के बीच दो व्यक्ति है तो नीचे तो यू बनेगा नहीं, कहाँ बनाइएगा, इधर बनाइएगा, इधर जगह ही नहीं। पी यू के बीच दो व्यक्ति है, यू यहीं हो जाएगा। यू के बीच पी और यू के बीच दो व्यक्ति का जन्म हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। आर और एस के बीच एक व्यक्ति का जन्म हुआ है और टी का जन्म एस से ठीक पहले। आर और एस के बीच आर और एस के बीच एक व्यक्ति का जन्म हुआ है। आर और एस के बीच एक व्यक्ति का, यदि टी का जन्म एस से ठीक पहले टी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में किसका जन्म बुधवार को हुआ है, तो टी का बुधवार को हुआ है। टी का बुधवार को, यहाँ पर जो पर्सन बच गया वहाँ तो लिख दीजिए पी क्यू आर। कौन बचा, पी क्यू बचा है तो क्यू लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं नीचे आंसर, फ्रेंड्स। टी क्यू वाई नहीं, ये एक ही क्वेश्चन था, देख सकते हैं ये पजल का एक ही क्वेश्चन था, तो एक ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में फंसाने के लिए आपको एक नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिससे ज़्यादा टाइम आपका खपत हो जाए, तो आपको चुन कर क्वेश्चन करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पजल को सॉल्व करते हैं। 10 बॉक्स हैं एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, तो बॉक्स बेस्ड पजल है, 10 बॉक्स बेस्ड पजल सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। 10 बॉक्स है एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, जे और एम के बीच 4 बॉक्स हैं, तो जे को अगर यहाँ बैठाते हैं, जे एम के बीच 1 2 3 4, जे और एम के बीच 4 बॉक्स है। ठीक है, एम को ऊपर लिख लेते हैं, 1 2 3 4, जे और एम के बीच 4 बॉक्स है। हमें पता नहीं है कि ऊपर होगा कि नीचे होगा। ठीक है, जे और के बीच 2 बॉक्स हैं, जे और के बीच 2 बॉक्स हैं। आगे पढ़ते हैं, के को जे के ऊपर के को रखा गया है, 2 बॉक्स हो गया, के यहाँ हो जाएगा। ठीक है, के को जे के ऊपर रखा है, जे के ऊपर 2 बॉक्स रखे गए हैं तो के यहाँ हो गया। ठीक है, एल और के ठीक नीचे, एल को के ठीक नीचे, देखिए एल को के ठीक नीचे एल हो जाएगा, तो यहाँ पर एल हो गया। ठीक है, एल और एम के बीच बॉक्सों की संख्या, एल और एम के बीच बॉक्सों की संख्या 2 है और एम और क्यू के बीच बॉक्सों की संख्या के समान है, तो नीचे तो होगा नहीं, इसमें नीचे बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं तो ऊपर ही लेना पड़ेगा क्यू, तो यहाँ क्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी में देखते हैं, एल और एम के बीच बॉक्सों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो एल और एम के बीच 7 हैं, तो एम और क्यू के बीच 7, नीचे नहीं कर सकते हैं, ऊपर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एल बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एम और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पर 2 पर्सन है। ठीक है, इसी पॉसिबिलिटी में अब हम बनाएंगे, टी को क्यू के ठीक ऊपर टी यहाँ हो गया, यहाँ मान लेते हैं इधर। ठीक है, वाई को ओ के ठीक ऊपर, तो 2 पर्सन खाली स्थान चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 2 बॉक्स खाली चाहिए, तो 2 बॉक्स इसी में खाली दिख रहा है। ओ के ठीक ऊपर वाई रखा गया, ओ के ठीक ऊपर वाई यहीं हो जाएगा क्योंकि 2 बॉक्स हमको खाली चाहिए। ओ के ठीक ऊपर वाई रखा गया है। एक्स को एम के निकटतम रखा गया तो एक्स यहाँ हो गया, और पी को एक्स के नीचे, तो एक्स के नीचे पी एक ही स्थान बचता है यहाँ पर, तो ये मेरा पॉसिबिलिटी सही हो गया। तो पूरा प्रॉपर क्या आ गया, टी हो गया, क्यू हो गया, उसके बाद वाई हो गया, ओ हो गया, फिर एम हो गया, एक्स हो गया, के हो गया, एल पी जे, तो ये मेरा बन गया। देख सकते हैं आप लोग नीचे में जाकर देख सकते हैं, टी क्यू वाई एम एक्स के एल पी जे, बिल्कुल सही है, देख सकते हैं, तो बिल्कुल सही हो गया। अब क्वेश्चन हम बनाएंगे, ओ और एल के बीच कितने बॉक्स हैं, ओ और एल के बीच देख सकते हैं, ओ और एल के बीच कितने बॉक्स हैं, तो ओ को ढूंढिए, ओ और एल, ओ यहाँ है, एल यहाँ है, उसके बीच कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 बॉक्स है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से चार किसी प्रकार समान है, उनका एक समूह बनता है, उसे ज्ञात कीजिए कि जो इस समूह संबंधित नहीं है। टी और वाई देख सकते हैं, टी और वाई नीचे एक, ठीक है। एक्स और एल एक छोड़कर, ठीक है। के पी के कहाँ है, के एक छोड़कर पी, ठीक है। क्यू एक छोड़कर ओ, एम और क्यू ऊपर जा रहा है, देख सकते हैं ऊपर जा रहा है, तो यही अलग दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा है, तो ई को टिक लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है। पी के ऊपर रहता है ओ, पी के ऊपर रहता है ओ, हाँ सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई का सबसे नीचे स्थान पर रहता है। वाई का सबसे नीचे से क्या स्थान है, सबसे नीचे से वाई का स्थान ढूंढना है, सबसे नीचे से वाई का स्थान, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से आठवां ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी को टिक लगाएंगे। टी और ओ को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से बॉक्स ओ के ठीक ऊपर टी के जगह ओ लिख लीजिए, ओ के जगह टी लिख लीजिए, वहाँ ओ लिख लीजिए टी की जगह, और यहाँ टिक लिख लीजिए। क्या पूछा गया है, तो ओ के ठीक नीचे कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, आखिरी पजल है अनसर्टेन पर्सन का, तो सॉल्व करेंगे। तो कैसे, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो हमें पता नहीं है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। एम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है एल। एम को अगर यहाँ बैठाते हैं, प्रॉपर बनाते हैं, एम के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है। एम के बाएं से तीसरे स्थान पर, एम को उत्तर की ओर बनाते हैं, तो एम के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 एल बैठेगा। एम को नीचे की ओर बैठाते हैं, तो एम के बाएं से तीसरे स्थान पर एल बैठ जाएगा, 1 2 3 एल बैठ जाएगा, ठीक है। नीचे की ओर हो गया मुँह इसका, ठीक है। एम और एन के बीच 5 व्यक्ति हैं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एम और एन के बीच 5 व्यक्ति है, एम और एन के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो एम और एन के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो इसमें स्पेस नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं अगले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। और एक और बची हुई है, देख सकते हैं, इसको मैं बता देता हूँ। 9 बॉक्स एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, जबकि केंद्र के बाहर की सब मुख करके बैठे हुए हैं, कुछ केंद्र कुछ बाहर की ओर। तो ये क्वेश्चन को भी मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। 2 बच गया है, तो उसको अगले वीडियो में मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने अभी इसको वाइंड अप यहीं पर करता हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।